नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। हमारी एक ऐसी मुहिम जहां पर हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग शेयर बाजार से जुड़ सकें, जितना ज़्यादा हो सके हम कोशिश करते हैं कि आपको आपकी आर्थिक रणनीति के लिए मार्गदर्शन दिया जाए और कैसे शेयर बाजार से जुड़कर आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एक ऐसा तड़का लगा सकते हैं जहां महंगाई से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। इस शो में आप भी भाग ले सकते हैं। सवाल पूछने के लिए जो QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जो है वो जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। सवाल स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और शेयर बाजार के कामकाज को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल गोल से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी आप हमें भेज सकते हैं WhatsApp नंबर पर। YouTube पर अगर देख रहे हैं तो YouTube पर भी अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए हम अब शो को भी आगे बढ़ाते हैं और इस खास पेशकश में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा और देवांग शाह हमारे साथ इस पेशकश में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए पहला सवाल लेंगे। हमारे दर्शक इमरान हमारे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? इमरान? हेलो इमरान, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ मैडम। ओके, बताइए, कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं शायद? हाँ, PNB बैंक का है मैडम। कितना नीचे जा सकता है, क्योंकि वो 2 बार तो अपना 52 वीक लो टच कर चुका है। तो हाँ। वो जानना था अभी स्कोर कितना नीचे जाएगा और ये भाव के आसपास कभी आएगा कि नहीं आएगा, अभी कितने टाइम में आएगा? आपकी बाइंग प्राइस 96 है? हाँ मैडम। ठीक है। कितना समय आप देना चाहेंगे? और नहीं, प्रॉफिट मिल जाए तो उतना बस है मैडम, वो टाइमिंग का तो कुछ नहीं है। हाँ। और आजकल तो पोर्टफोलियो को देखकर मैडम वो डिम्पी जी अलग अलग बोलते हैं ना, तो हमें भी ऐसे विचार आने लगते हैं। वो पोर्टफोलियो को देखकर गाना याद आ जाता है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। नहीं, काफ़ी हैवी क्वांटिटी भी है आपकी। अजीत, आपके पास मैं आऊँगी। 95.9 के आसपास हमने देखा है पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो चार्ट्स के मुताबिक अजीत ये स्टॉक जाता हुआ देखा गया है। लेकिन अब ये और कितना समय दें? एक रिकवरी मोड पे चार्ट्स के मुताबिक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 96 के पार अगर जाता है तो इनको किस स्टॉप लॉस के साथ अब रुकना चाहिए? शुक्रिया कविता देखिए, यहाँ पे इमरान काफी बेटर पोजीशन में है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के, जिन्होंने इसको काफी हायर लेवल्स पे, तो अभी 96 कुछ दिनों पहले की बात है, शायद उन्होंने उन्हीं लेवल्स पे बाय किया है, शायद पहले भी बाय किया होगा, बट 96 अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था स्टॉक ने रीटेस्ट भी किया था। अभी की जो सिचुएशन है बैंकिंग सेक्टर को अगर लेके देखें तो अभी तक बैंकिंग एज अ सेक्टर आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को इस पूरे डिक्लाइन में। तो कल का सेशन जैसे कि शुरुआत अच्छी नहीं थी, बट एंड पे आपने जैसे देखा कि बैंकिंग में रिकवरी आई, तो एक उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी जब भी मार्केट में एक रिकवरी का टोन वापस आएगा। इसमें PSUs में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस जरूर चल रही है विद इन दी बैंकिंग स्पेस, बट PMT मुझे लगता है कि एज अ टाइम प्राइस वाइज करेक्शन इज ऑलमोस्ट ओवर। टाइम वाइज ये करेक्शन हम देख रहे हैं बिकॉज स्टॉक अपने जो प्रीवियस स्विंग लोज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी टाइम वाइज मुझे लगता है शायद 1-2 हफ्ता और शायद कंसोलिडेशन में निकल जाए। मेरा ये मानना होगा इमरान जी कि क्वांटिटी काफी ज्यादा है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें, करंट लेवल्स पे ही, ज्यादा नुकसान नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, क्योंकि अगर ये नेक्स्ट लेग में 87-88 के लेवल दिखा सकता है विच इज अ नॉर्मल करेक्शन इन करंट मार्केट सिनेरियो, तो पोजीशन मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे 96 को ब्रेक करने के बाद 100-105 तक के लेवल्स, तो जो पोजीशन ये इजीली मेंटेन कर सकते हैं उसको ये होल्ड करें 96 के ऊपर करीब 102 तक के टारगेट्स के लिए। जी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट अपडेट्स खास करके लेवल्स PNB को लेके। स्टॉक जो है अपना डेज लो पे है, ऑलमोस्ट 1% गिरा है। लेकिन देवांग जी, आपके लिए एक सवाल आने वाला है और ये जो है हमारे नए जो कॉलर है उनसे आने वाला है। रोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार रोहित गुप्ता, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया हो सर जी। सर, आपका स्टॉक है NHPC, 200 शेयर लिए, बाइंग प्राइस 89 का है, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपका व्यू चाहिए आपको कि शॉर्ट टर्म के कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं? सर लॉन्ग टर्म के लिए। और कोई इन्वेस्टिंग पीरियड? अच्छा कि IRB इंफ्रा भी है मेरे पास में 150 शेयर 59 की बाय प्राइस। अच्छा ठीक है, तो 2 कंपनीज हैं आपके। तो NHPC का बाइंग प्राइस 89 का है। देवांग, जरा सबसे पहले NHPC बताएं, फिर IRB इंफ्रा के लेवल्स बताएं। NHPC का बाइंग प्राइस इनका 89 का है, थोड़ी स्लाइट लॉस पे है यहाँ पे ओवरऑल।
करंट लेवल्स जो है अराउंड 77 के हैं, 10% से ज़्यादा का गिरावट है इनके बाइंग प्राइस से। बट क्या लेवल्स लगता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे एनएचपीसी का, देवांग? सो एनएचपीसी की बात करें लॉन्ग टर्म बेस पर स्टॉक का जो स्ट्रक्चर वो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली आफ्टर हायर लेवल से करेक्शन हुआ वहां पे हमें एक कंसोलिडेशन देखने स्टॉक के अंदर मिल रहा है। आई थिंक इसमें बने रहे। एक 69 का एक स्टॉप लॉस रख के जो रिसेंट लो है 69 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रहे। अपसाइड जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस अराउंड 90 रुपीज का है, 90 रुपीज के बाद अगर ये ब्रेक करता तो पॉसिबल है स्टॉक 102 103 तक आ सकता है। तो आई थिंक होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 69। स्टॉप लॉस भी दिया है 69 का एनएचपीसी पे। लेकिन देवांग जुड़े रहिए क्योंकि दूसरा स्टॉक भी है रोहित जी का, वो है आईआरबी इंफ्रा। यहाँ पे जो है क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लगते हैं, जरा बताएंगे? तो आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक में थोड़ा वीक हुआ है स्ट्रक्चर, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है। अगर स्टॉक 44 के नीचे अब नीचे जाता है तो आई थिंक और इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। तो अगर इनके पास है तो 44 के एक स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक के अंदर। वो लेवल अगर ब्रीच करता है तो इसमें से एग्जिट की सलाह रहेगी। तो यहाँ पर आपको विशेष रणनीति देवांग की ओर से मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अविनाश हमारे एक दर्शक हैं, यूट्यूब के जरिए इन्होंने सवाल पूछा है, CDSL पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 1000 शेयरों की संख्या CDSL की रखी है। 1530 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। 3 साल का इनका नज़रिया है और इसके साथ ही जो है CDSL को लेकर पिछले दिनों जो NSDL के IPO की भी खबरें आई, उसकी वजह से भी फोकस में रहेगा। तो CDSL हालांकि अच्छे खासे नुकसान में है। अजीत जी बताइए 3 साल के लिए क्या रणनीति रखी जाए? देखिए प्रशांत, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी जो लास्ट लेग हमने देखा था स्टॉक में, जब एक सर्ज आया था फ्रॉम रफली अराउंड 500 टू 1900 मार्क। तो एक नॉर्मल करेक्शन के दौर में अभी हम देख रहे हैं स्टॉक को गुजरते हुए। प्राइस वाइज डिक्लाइन आया है, काफी शार्प लग रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे 1100-1150 के जोन के पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो कि स्टॉक के डिक्लाइन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी जो करीब स्टॉक को 1400 से लेकर 1500 तक के जोन तक एक बार दोबारा से हेल्प कर सकती है एक रिबाउंड करने के लिए। तो क्योंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है, मीन्स 3 साल तक ये डेफिनेटली पोजीशन करने की सोच रहे हैं। उस हिसाब से इनको और नीचे के लेवल जैसे करीब एक बार 1100 के लेवल्स 1000 के लेवल्स के बीच में अगर कहीं स्टॉक मिलता है वहां पे ऐड करने की रिकमेंडेशन होगी, कंसिडरिंग कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी अप है और नेक्स्ट लेग में 1500 को क्रॉस करने के बाद नए हाई बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब के सवालों पर फोकस करते हैं। देवांग, आपके पास मैं आऊँगी। हमारे दर्शक रोहित ने अपने सवाल भेजे हैं और 2 स्टॉक्स पे इनके सवाल हैं। देवांग, पहला तो ये रिलायंस पावर के शेयर की खरीद पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। काफ़ी लॉस में है, इन्होंने हमें अपनी बाइंग प्राइस हालांकि नहीं दी है और उत्कर्ष फाइनेंस का भी शेयर इन्होंने ले रखा है और ये भी लॉस में जा रहा है। दोनों की ही बाइंग प्राइस की हमारे पास डिटेल्स नहीं है और ये कितना रुकना चाहते हैं उसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप एक नियर टर्म आउटलुक दें चार्ट्स के मुताबिक कि स्टॉप लॉस के साथ अगर ये रुकना चाहें तो बने रह सकते हैं। तो रिलायंस पावर की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर मीडियम टर्म स्ट्रक्चर की बात करें अभी भी आई थिंक जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस से वापस थोड़ा सी गिरावट देखने मिली है, तो यहाँ से गिरावट देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे 34 के नीचे जाता है तो स्टॉक में से एग्जिट की सलाह रहेगी और ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। उत्कर्ष बैंक की बात करें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है काफी वीक है, लोअर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल जो है देवांग जी बताते हुए। अजीत, आपके लिए ये सवाल रहेगा। मनोज जी जो है यूट्यूब से जुड़े हमारे साथ और आयरेडा का इनका 1 से 2 साल का व्यूज़ मांग रहे हैं और 2350 का क्वांटिटी है, 230 लेवल्स पे इनकी बाइंग आई है। तो ऑफकोर्स एक जो है सिग्निफिकेंट लॉस है 20-25% का। बट याद रखिए आयरेडा का एक न्यूज़ फ्लो भी आया है, कल रात शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी है लगभग 5000 करोड़ रुपए की जो QIP है उसको लेके। तो ऑफकोर्स स्टॉक के लिए थोड़ी सपोर्टिव ज़रूर है और आज स्टॉक देखे तो ग्रीन पे ट्रेड कर रही है, 1.5% ऊपर है एक साइडवेज मार्केट में। लेकिन देवांग, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं आप ज़रा बताएंगे आयरेडा को? यहाँ पे थोड़ी सस्टेन बाइंग आ सकती है?
तो इरडा की बात करें, डेफिनेटली हायर लेवल से स्टॉक में काफी करेक्शन देखने मिला है। स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास हमने देखा एक रिवर्सल देखने मिला है, तो डेफिनेटली इसमें बने रहे और शॉर्ट टर्म के लिए एक 157 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखे। अपसाइड अराउंड फर्स्ट जो लेवल्स है रेजिस्टेंस और 200, अगर वो ब्रेक करे तो पॉसिबल है स्टॉक 230 232 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। स्टॉक में बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 157। तो ये है राय इरेडा पे आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। रजनीश हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। शेयर का नाम बता दूं, राइट्स पर राय जानना चाहते हैं। 300 शेयर हैं इनके पास और 308 रुपए की इनकी बाइंग है और लगभग 28,500 का इनको नुकसान हो रहा है और जो है अब थोड़ा सा इस नुकसान की वजह से परेशान है। तो बताएं अजीत जी, राइट्स 308 की बाइंग के हिसाब से आप क्या सलाह देंगे? देखिए प्रशांत, काफी टाइम तक इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही। मार्केट के हाइस के जो टॉप हुआ उसके साथ ही इसमें करेक्शन जिसमें कि ऑलमोस्ट 50% स्टॉक को पनिश किया, मींस रिट्रेस कर दिया है फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइस। तो प्राइस वाइज से मुझे लगता है कि डैमेज अब हो चुका है। अब कंसोलिडेशन मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स और स्टॉक्स आप देखेंगे तो 40 से 50% ऑन एन एवरेज एक डिक्लाइन। अब निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो 85% से ज्यादा स्टॉक 20% की ज्यादा डिक्लाइन, अब करीब करीब 50% स्टॉक करीब 50% से ज्यादा की डिक्लाइन। तो अब ज्यादातर मुझे लगता है कि प्राइस वाइज डैमेज ओवरडन है। अब टाइम लगेगा, अगर ये टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी बने रहने के लिए। बेसिस की लास्ट जहां से एक रैली आई थी स्टॉक में 195 200 के जोन के पास, उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट करके इसने अब एक रिबाउंड दिखाया है। तो जब तक कि ये 190 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है इसमें बने रहने की रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि इनकी काफी हायर लेवल की बाइंग है और टाइम लगेगा इसको रिकवरी में। पहला हर्डल करीब 240 45 पे होगा, उसको ब्रेक करेंगे देन 270 एंड देन फाइनली 300 तक के लेवल्स पॉसिबल देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है, तो धैर्य का परिचय दीजिए, समय दीजिए और स्तरों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। QR कोड स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस शो में आपके लाइव सवालों के जवाब हमारे दोनों ही गेस्ट हमारे साथ दे रहे हैं, देवांश और अजीत मिश्रा। आगे बढ़ते हैं और अजीत, यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं मोहन कुमार, उन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है। एक्साइड पर देखिए इन्होंने खरीदारी कर रखी है और ऐसे में अब जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। इन्होंने 577 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, अभी के मुकाबले तो बहुत ही ऊंचा भाव है अजीत, और कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक रहेगा या नहीं। तो 365.9 के करंट लेवल्स चल रहे हैं और बताइए, रनअप हालांकि हम देख रहे हैं स्टॉक में बहुत ही सीमित है। पिछले 6 महीने का भी चार्ट अगर हम स्क्रीन पे पेश करें तो अजीत यहाँ पर 530 के ऊपर हमें जाता हुआ नहीं दिखाई दिया है लास्ट 6 मंथ्स ऑल्सो। क्या कहेंगे आप इनको? 577 की इनकी बाइंग है। बिल्कुल कविता, देखिए ऑलमोस्ट इन्होंने रिकॉर्ड हाइस के पास बाय करा है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा की करेक्शन ये ऑलरेडी झेल चुके हैं। स्टॉक पिछले करीब 1-1.5 महीने में एक रेंज में ही दायरे में काम कर रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि एक रिकवरी का अटेम्प्ट हो, जब भी आप स्टॉक में 385 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए देखेंगे। बट उस रिकवरी के केस में भी लिमिटेड अपसाइड, मतलब इनके बाइंग प्राइस के बहुत नीचे करीब 440 450 का जोन है, वहां पे जाके शायद मुझे लगता है कि स्टॉक दोबारा से अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है। तो अभी नियर टर्म में तो कुछ भी एक डिसाइसिव नहीं दिख रहा है, कंसिडरिंग कि ओवरऑल एज अ पैक मिड कैप स्मॉल कैप वहां पे भी प्रेशर कंटिन्यू ही चल रहा है। तो मेरा मानना ये होगा कि करीब एक तरीका ये हो सकता है कि 320-25 के पास आता है, क्योंकि इनकी लंबी अवधि का नजरिया है। वहां पे उनको ऐड करने की रिकमेंडेशन होगी। उस पूरी पोजीशन के लिए जो नई ऐड कर रहे हैं, एक 280 का स्टॉप लॉस रखें और रिकवरी के केस में करीब 440 450 का जोन जब आता है तो पूरी पोजीशन को एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचें। बिल्कुल, तो ये है राय एक्साइड इंडस्ट्रीज पर आती हुई। अरुण हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है और इन्होंने टॉरेंट पावर पर राय जाननी चाहिए। 35 शेयर इनके पास हैं और इनकी बाइंग प्राइस एक बार बता देते हैं, 1943 1943 इनकी बाइंग प्राइस है। 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं और 21,000 से ज्यादा का नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। बताएं देवांग, क्या राय बन रही है टॉरेंट पावर पे?
सो टोरेंट पावर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी अवधि काफी कम है, तो इनके जो लेवल है वहां तक तो नहीं, बट एटलीस्ट यहाँ पे सपोर्ट से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। अराउंड 1450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बट यहाँ पे उनके एक स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है कि 1270 का ये लेवल के एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखे। अपसाइड जैसे इसमें बाउंस अगर देखने मिलता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगला यूट्यूब का सवाल मंगेश का लेते हैं। इन्होंने आईओसी खरीद रखा है और लगभग 6 महीने तक जो है ये इसमें रुक सकते हैं। 139 अजीत ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। कविता देखिए, ऑलमोस्ट ज्यादातर जितने भी ओएमसीज काउंटर हैं एक सिमिलर ट्रेंड की एक शार्प डिक्लाइन फॉलोड बाय ग्रेजुअल जो ड्रिफ्ट इसमें चल रहा है। आईओसी अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन दी ओएमसी पैक। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि या तो अगर आपको इसी स्पेस में रहना है तो आप बीपीसीएल या एचपीसीएल को चूज करें, और अदरवाइज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल काउंटर्स खासतौर से बजाज ट्विंस में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, तो अगर आपका कोई स्टॉक से लगाव नहीं है तो यहाँ से निकल के आप बजाज फाइनेंस में शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास चल रहा है और पॉसिबिलिटी है कि आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहते हुए नजर आएंगी। तो नियर टर्म में ओएमसीज में तो मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड बायस बना रहेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बजाज फाइनेंस में रिकमेंड करने की स्विच करने की रिकमेंडेशन है। ये है राय आपको आईओसी पे मिलती हुई। दूसरे विकल्पों की ओर बढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है। बढ़ते हैं आगे और हमारे एक दर्शक हैं राजन, इन्होंने टीटागढ़ रेलवे पर राय जाननी चाहिए और 1100 रुपये के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और इनका नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का है। 1100 रुपये की बाइंग के हिसाब से टीटागढ़ कैसा लगता है आपको देवांग? और हालांकि इन्होंने साफ कहा है कि ये लंबी अवधि तक रुक सकते हैं, नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है इनको। टीटागढ़ वेगन की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, हमने देखा हाई लेवल से काफी करेक्ट हुआ है स्टॉक। अगर स्ट्रक्चर की बात करें वो भी वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लोअर टॉप लॉकडाउन स्ट्रक्चर में। ऑल्सो वीकली चार्ट पर स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक किया, तो पॉसिबल है फर्दर इसमें और करेक्शन देखने मिल सकता है। तो आई थिंक अगर 750 के नीचे स्टॉक जाता है तो इसमें से एग्जिट की सलाह रहेगी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी एक दर्शक है यूट्यूब पर विनीता सिंह। अजीत ये भारतीय एयरटेल पर सवाल पूछना चाह रही हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 से 2 साल तक का इनका नज़रिया रहेगा, क्या फिलहाल खरीदा जा सकता है? बिल्कुल खरीदा जा सकता है। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है फ्रॉम द टेलीकॉम बास्केट जहां पे की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रही है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड फंडामेंटली। स्टॉक ने अगर आप ओवरऑल पार्टिसिपेशन की भी बात करेंगे कि इस करेक्शन में, तो नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन रहा है अपने रिकॉर्ड हाइस के पास। ऑलमोस्ट अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि रीटेस्ट करके आ नहीं हुई सिचुएशन बन गई थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो बाय करने की सोच सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। जब तक कि 1500 का लेवल स्टॉक में होल्ड हो रहा है तब तक ट्रेंड भी पॉजिटिव रहेगा। तो नेक्स्ट लेग में जब भी कि मार्केट में रिकवरी होगी, आपको हो सकता है कि भारतीय में आउट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, जो कि स्टॉक को करीब 1800 प्लस तक के लेवल तक ले जाए। तो शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन होगी। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म भारतीय एयरटेल में। इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है और आप दोनों से ही आपके डिस्क्लेमर्स चाहेंगे। देवांग पहले आप। हमने जो स्टॉक में चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। अजीत। शुक्रिया कविता। देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली किसी में भी मेरी पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए।